कमाल करती हो प्रीति तुम। अरे भाई जैसे ही तुम्हारी टैक्सी वहां से निकली मैंने पलट के देखा मेरे सामने गोविंद खड़ा था। अब उससे बात भी ना करूं, उसको पहचानने से इनकार कर दूं? गोविंद वहाँ इत्तेफाकन आया था, वहीं पर जहाँ मेरा इंटरव्यू था। अब तुम मानो या ना मानो ये एक इत्तेफाक ही था। बिल्कुल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझ पे खामखा शक कर रही हो। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तब अपने आप पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? यही कि गोविंद वहाँ इत्तेफाकन आया था या तुम्हारा प्लान था। यानी कि अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर जॉब मिल गई तो भी तुम ये सोचोगे कि गोविंद की वजह से तुमको जॉब मिला है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बात मानिए ना। तुम्हारी बात मैं कभी नहीं मानूंगी, ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया। मैं वहां से निकली नहीं और तुम गोविंद के साथ हाथ मिला है। अगर मैं लौट कर नहीं आती तो शायद तुम उसके साथ बैठ कर बियर पी रहे होगे। तुमको गोविंद फोबिया हो गया है, तुम्हें हर जगह गोविंद दिखाई देने लग गया है। क्यों, तुम्हारे साथ वो नहीं था? अरे भाई था, मेरा मतलब है कि उस वक्त मुझे मिला था। झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों का प्लान था और इसीलिए वो वहां आया था। फिर वही बात कर रही हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ गोविंद मुझे ऐसे ही वहां मिला था, यूं ही वहां मिला था। मैं कसम खा के कहता हूँ कि गोविंद मुझे ऐसे ही वहां मिला था। प्रीति किसकी कसम खाई? जिसकी बोलो। ठीक है, खाओ मेरी कसम, खाओ ना मेरी कसम। अब चुप क्यों हो तुम? चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे गोविंद ऐसे ही वहां आया था, ऐसे ही वहां आया था। अब खाओ मेरी कसम। हाँ नहीं खाओगे क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चाहो तो यही मान लो। मानने की बात नहीं, यही सच है। तुम इतनी हद तक गिर सकते हो मैं नहीं जानती। क्यों मेरी मदद करने पर तुले हुए हो? Why did you just leave me alone? गोविंद से तो लड़ ही रही हूँ, अब तुम भी उसके साथ मिल गए। तुमसे ये उम्मीद नहीं। इसी सच को साबित करने के लिए मैं तुम्हें दांव पर नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी कसम नहीं खा रहा हूँ। विश्वास का रिश्ता था, अब वो भी नहीं रहेगा। ये रहा तुम्हारा मुद्दा। लेकिन गोविंद, तुम्हें उसी जगह पर वहां मिलने की उससे क्या जरूरत थी? अरे यही तो तय हुआ था ना पूजा, कि प्रीति अपना इंटरव्यू देकर निकलेगी और रोहन मिलेगा मुझसे। लेकिन कहीं और पर भी तो मिला जा सकता था ना? यही तो गलती हो गई। मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि प्रीति पलट कर वापस आ जाएगी। गोविंद, जब हालात इतने नाजुक हो तो संभल संभल के चलना चाहिए। अरे इतने संभल के तो मैं चल रहा था पूजा। अपना सारा क्रेडिट मैं रोहन को देने को तैयार था। वही रोहन जो इतने करीब है प्रीति के, उसे मैं अपना राजदार बनाने को तैयार था। और मुझे क्या मालूम था कि इसमें भी इतना बड़ा रिस्क है। कोई रिस्क नहीं है। रोहन के अपने हाथ से प्रीति को इम्प्रेस करने वाला इतना अच्छा मौका जाने देता? लेकिन अब तो वो भी फंस गया ना। बेचारा, वो भी मेरी वजह से। 100% तुम्हारी वजह से। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सोचते बहुत हो और प्रीति के मामले में तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो। सही कह रही हो तुम। जब प्रीति का मामला आता है ना तो मैं ओवर टाइम में सोचता हूँ। तुम एक काम करो, प्रीति के सारे मामले अब तुम मेरे हवाले कर दो बस। मगर ये जो झमेला हो गया उसका क्या किया जाए? इसका एक और तरीका है। तुम उन कंपनी वालों से प्रीति को एक रिजेक्शन का लेटर भिजवा दो। इससे प्रीति को लगेगा कि उसका शक गलत था और बाद में कभी कोई नौकरी की अपॉर्चुनिटी आए तो दिलवा देना। मगर ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पूजा, तुम जानती हो इसी फर्म को हम अगले साल अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपॉइंट। अगर प्रीति को जॉब मिल जाती तो आंखों के सामने में सही, कम से कम वो आसपास तो रहती। इसका मतलब गोविंद, तुमने फैसला कर लिया कि तुम प्रीति से शादी नहीं करोगे, क्योंकि तुम किसी और के साथ सुखी नहीं रहोगे। सब गड़बड़ हो गया यार, सब गड़बड़ हो गया। हाँ यार, गड़बड़ तो है। इतनी बियर पी ली और चढ़ी नहीं रही है। हाँ, मैं बियर की बात नहीं कर रहा हूँ गौरव। प्रीति ने मुझे और गोविंद को साथ में देख लिया, ये गड़बड़ हो गई। आज उसने मुझसे इतना झगड़ा किया, जहां तक कि मेरा गुड लक चार्म भी मुझे वापस कर दिया। जानते हो गौरव, जब प्रीति मेरा गुड लक चार्म पहनती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता कि उसने मेरा दिया हुआ मंगलसूत्र पहना हुआ है। लेकिन आज वो मुझसे इतना नाराज थी कि बात सुनने को राजी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि गोविंद वहां पे कर क्या रहा है? हाँ? इंटरव्यू के बारे में जानने आया था। क्या बात कर रहे हो यार? आज मोबाइल फोन के जमाने में कोई कहीं पे भी रह के किसी चीज के बारे में पता कर सकता है। हाँ? कर सकता है यार, लेकिन ये जो सितारे हैं ना, जो इंसान की जिंदगी में असर करते हैं, जब ये खराब होते हैं ना, तो सब कुछ खराब हो जाता है। कहीं इसमें गोविंद की कोई चाल तो नहीं कि तुम्हारे और प्रीति के बीच में झगड़ा करा दिया? नहीं गौरव, क्या बात कर रहा है? अरे गोविंद, क्या तेरे सिवा किसी को नहीं पता कि मैं प्रीति से प्यार करता हूं?
यहां तक कि प्रीति को भी नहीं पता। एक बार उससे कहा था तो उससे झगड़ा कर गई, इसलिए मैंने बात ही बदल डाली। जब गोविंद मेरे पास ऑफर लेके आया था तो मैं मान गया। मुझे लगा कि मेरा एहसान हो जाएगा। जब से वो गोविंद के साथ उसकी खटपट चल रही है, वो मेरे कुछ ज्यादा ही नजदीक आने लग गई है। इसलिए मुझे लगा मैं उसके लिए काम कर जाऊंगा तो मेरे और नजदीक आ जाएगी। लेकिन अब तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका गुस्सा कैसे ठंडा होगा यार। नहीं होगा। नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? वैसे हम जैसे झगड़ रहे हैं, लोग हमें दुश्मन ही कहेंगे। हाँ, जब तू ज्यादा बोलता ना तो तुझे चुप कराना पड़ता ना, इसलिए। लेकिन बेटे, मैं बोलता सच बात हूँ। जब मैं तुम्हें 12वां खिलाड़ी बुलाता हूँ तो तुम 12वें खिलाड़ी ही हो। तुम क्रिकेट के मैदान में नहीं, बाहर बैठे हो। गौरव, और जब मैं कह रहा हूँ इनका गुस्सा ठंडा नहीं होगा तो नहीं होगा। जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा कि प्रीति मेरा गुड लक फिर से लेने की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज की सुबह को ज्यादा अच्छी नहीं। अब क्या हुआ? हर बार तुम मुझसे कुछ छुपाती हो और हर बार तुम्हारा राज खुलकर मेरे सामने आ जाता है। एक और इंटरव्यू का जवाब जो तुमने इस एडवर्टाइजिंग कंपनी को दिया था। आ गया इनका भी कुरियर। कुरियर वाले चैन से नहीं जी सकते। निकल पड़ता मायूस हो लगता है, तुम्हें मालूम है कि रिजल्ट क्या है? पता तो है, बस एक शक है जिसे दूर करना चाहती हूँ। कौन सा शक? ये है कि मेरी सिलेक्शन के पीछे कहीं गोविंद का हाथ तो नहीं है। यानी गोविंद कोई तीसरा खान है क्या कि कहीं भी इंटरव्यू चल रहा हो उसके पीछे उसका हाथ होगा? और अगर उसका हाथ होता तो तुम सिलेक्ट ना हो गई होती। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, पापा मैं रिजेक्ट हो गई। What the? This is great, मैं रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब मेरा शक झूठ था, सब गलत था। अरे this is very nice, कितना मजा आ गया। अब मुझे जल्दी से जाकर रोहन से माफी मांगनी पड़ेगी। This is brilliant. कमाल है, ये दुनिया की एक ही लड़की होगी जो सिलेक्ट ना होने पर इतनी खुश है। I'm sorry. मुझे माफ कर दो, मैंने खामखा तुम पर शक किया। लेकिन जब मैंने तुम्हें कसम खाने को कहा था तुमने कसम ही नहीं खाई, इसलिए। But honestly, looking back, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा कि तुमने मेरी कसम नहीं खाई। अच्छा लगा जो तुमने कहा कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हें दांव पर नहीं लगा सकता। पर बहुत अच्छा हुआ उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या? हाँ, अगर सिलेक्ट करते तो मैं तो यही समझती कि गोविंद की वजह से सिलेक्ट हुई है। उन लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? हाँ, and I'm very happy about it. कम से कम सच्चाई तो मेरे सामने आ गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? गोविंद तो... तुमने भी वही समझा था ना जो मैंने समझा था। लेकिन गोविंद का वहां आना वाकई इत्तेफाक ही था। हाँ, लगता तो ऐसी है। पूछना पड़ेगा। किससे? किसे पूछना पड़ेगा? किसी से नहीं। Anyway, congrats for your rejection. मेरा गुड लक तो मैंने उस दिन गुस्से में आकर उतार दिया था, लेकिन अब कभी नहीं उतारूंगी, प्रॉमिस। हेलो गोविंद, प्रीति को रिजेक्शन लेटर आ गया है। वो मैंने करवाया है बॉस, मगर वो सिलेक्ट हो जाती तो हमें जिंदगी भर माफ नहीं करती। उस दिन हम दोनों को साथ देकर काफी गड़बड़ हो गई थी। हाँ, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी तो गई ना।
जिस बलबूते पे हम लोग शामिल हुए थे इस खेल में। डरो मत रोहन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद उसे एक और लेटर मिलेगा। इस बार अपॉइंटमेंट लेटर होगा और उस लेटर में कंपनी उसे ज्वाइन करने का ऑफर देगी, क्योंकि जो लड़की अभी उसके जगह पर सिलेक्ट हुई है वो छोड़ जाएगी। तुम उस लड़की को उसकी नौकरी छुड़वा दो, प्रीति को नौकरी दिलवाने के लिए? उस लड़की की तो सिर्फ एक डमी के तौर पर रखा गया है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ओह, काफी गहरे पानी में तैरते हो तुम भी। मगर वो मोती फिर भी हाथ नहीं आता जिसकी तलाश में इतने गहरे पानी में कूद जाता। बाय। राजू, तुम भी कमाल करते हो। लता को ड्रिंक क्यों दे रहे हो? अभी अभी तो हाई ब्लड प्रेशर से उठी है वो। कुछ नहीं होता बड़े डैडी, डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 पैग लेने चाहिए। इट्स गुड फॉर वंस हेल्थ। डॉक्टर भी आजकल वही बात करते हैं जो मरीजों को अच्छी लगती है। They have to keep their profession. Cheers. वैसे मैंने ऑयल और बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। I'm just having salad and boiled things. अच्छा है ना, तुम्हारी फिगर और भी अच्छी हो जाएगी। वैसे कहाँ बुरी थी? I agree with you. लेकिन वो दोनों अच्छी फिगर वाली कहाँ हैं? रमोला और प्रिया। लड़कियां कहाँ जाएंगी? शॉपिंग? हाँ, that's very good. भाई आप लोग कमाते किस लिए हैं? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये औरतें ही हैं जो सोसाइटी में बैलेंस पैदा करती हैं। भाई अगर ये औरतें खर्चा ही ना करें तो आप लोग तो फिरती रिच हो जाओगे। हेलो, कौन? रहेजा साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? बॉम्बे आ गए कि न्यूयॉर्क में है अभी तक? अरे भाई आपका क्या पता, कभी न्यूयॉर्क कभी बॉम्बे। हाँ रमोला बिल्कुल ठीक है। हाँ फोन करके मैसेज छोड़ा था लेकिन आप थे नहीं वहाँ। हाँ वहाँ तो वीकेंड होता है। यहाँ तो कोई एंड होता ही नहीं है, जो चलता है वो फिर चलता ही रहता है, अब वो वीक हो या साल हो। दरअसल मैंने आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं पता लगाना चाहती थी कि आपके इंडिया आने का क्या प्रोग्राम है। उसी हिसाब से मैं इनकी मंगनी का प्रोग्राम बनाना शुरू करूं। ऐसा कैसे होगा? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। Are you sure it's okay? नहीं नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन बिरादरी नहीं नहीं, that's fine with us. अच्छा ठीक है, तो मैं इनसे कहती हूँ। ओके हाँ वहां तो दिन होगा, रात तो कम वक्त हमारे मुल्क में ही रहती है। ओके बाय। रमोला के पापा का फोन था, दरअसल मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन वो थे नहीं। मैं पता लगाना चाहती थी कि वो इंडिया कब आ रहे हैं, फिर उसी हिसाब से हम इन दोनों की मंगनी तय कर दें। रमोला तो कह रही थी कि वो सोच रही है 2 साल के लिए फिर न्यूयॉर्क चली जाए। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि उसके जाने से पहले ये सगाई हो जाए। क्या है कि प्रीति का बुखार थमा तो जरूर है लेकिन उतरा नहीं। चाहती हूँ कि ये सिलसिला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जख्म अगर ज्यादा देर खुला रहता है तो सेप्टिक हो जाता है, और कभी कभी अपने जिस्म का वो हिस्सा काटना भी पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि गोविंद कभी हमसे कटे। लेकिन रमोला के फादर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे कि शायद उनके लिए आना मुश्किल होगा, लेकिन हम डेट फिक्स कर लें और अगर वो आ सकते हैं तो आ जाएंगे। अगर ये अकबरी हुक्म ना हो तो मेरी गुजारिश है गोविंद से एक बात पूछ लिया जाए, बेहतर है। उसे बता दिया जाएगा जब डेट और जगह फिक्स हो जाएगी। एक्सक्यूज मी डैड, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? कमाल, मम्मी मेरी हो रही है और मुझे नहीं पता। वो तो पूछा ने मुझे बताया कि होटल सिटी में सारी बुकिंग हो चुकी है। लेकिन ये सब तो तय है ही, तुम्हें एतराज किस बात है? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम अपनी माँ की बात मान ही रहे हो तो बुरी बात ही मान लो। इट्स टू मच डैड। पिछली बार भी आपने मुझसे कहा था कि गोविंद अभी हाँ कह दो फिर देखा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ कहा, लेकिन गोविंद वक्त तो गुजरता ही है, तो हर नए वक्त के साथ नए तकाजे होते हैं और इन नए तकाजों को पूरा करना ही होता है।
मैं ये मंगनी नहीं करता। तो फिर क्या नहीं करूँ? तो फिर क्या करोगे? कुछ करना जरूरी है। हाँ, कुछ नहीं करने से नहीं चलेगा। बस जो मैं सोच रहा हूँ डैड, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, कम से कम 2 साल। तो फिर तुम ये मंगनी कर लो। हाँ, वैसे भी इट्स अ स्मॉल अफेयर, सिर्फ फैमिली मेंबर्स होंगे और एक बार रिश्तेदार। उसके बाद कमला फिर से 2 साल के लिए न्यूयॉर्क चली जाएगी। तब तक तुम देखते रहना तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। आपको किसने कहा कि रमोना 2 साल के लिए न्यूयॉर्क चली जाएगी? और मेरे ख्याल से तुम्हारी माँ भी इसलिए जल्दी कर रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे एक जाल में फंसाया। जब कोई इंसान बहुत ऊंची छलांग लगाना चाहता है तो पहले थोड़ा नीचे झुकता है, अपने कद को थोड़ा छोटा करता है और उसके बाद पूरी ताकत लगाकर वो छलांग लगाता है और बहुत ऊपर तक जाता है। मेरी बात मानो और तुम भी इस वक्त थोड़ा नीचे झुक जाओ, अपनी ताकत बटोर लो और उसके बाद ऊंची छलांग लगाना। वक्त आने अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, केवल तक बुक। आप लोगों ने प्रीति को देखा है? शीज देयर। हे प्रीति। प्रीति प्रीति यार कब से ढूंढ रहे हैं? वेयर वर यू? प्रीति एक खबर है। अच्छी नहीं है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें अभी भी खबर मिली है कि एक पार्टी हॉल बुक हुआ है। मैं सिटीजन होटल के साथ हमारी इवेंट मैनेजमेंट की डील है, तो डिटेल्स मुझे पता चला कि प्रीति जो पार्टी हॉल है जहाँ हमेशा पार्टी होती है, दैट हैज बीन बुक्ड। और वो बोलो वो पार्टी हॉल जो बुक हुआ है ना, वो गोविंद की एंगेजमेंट पार्टी है। तो मुझे क्यों बता रहे? दुनिया में रोज ढेर सारी मंगनियां होती हैं, ये कोई पहली मंगनी तो नहीं है। मुझे क्यों बता रहे?